हेलो एवरीवन। तो रक्षाबंधन आ रहा है तो हमने सोचा कि कौन सी मिठाई बनाएं जो भाइयों को पसंद आए। तो आज हम सिर्फ कच्चे चावल से इतना टेस्टी रस से भरी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाने वाले हैं कि इससे पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा, ना कभी खाया होगा इस मिठाई को। और इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे मेन बात है कि ना हमें मावा चाहिए, ना हमें पनीर, ना ज़्यादा चीनी, ना ज़्यादा घी। बहुत कम चीज़ों से, सिर्फ कच्चे चावल से हम ये मिठाई बनाने वाले हैं और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ कच्चे चावल की मिठाई बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चावल। तो हम इस चावल को अच्छे से धोकर 10 मिनट के लिए पानी में रख देंगे। ये थोड़ा सा फूल जाए, तो हमने पहले ही ये प्रोसेस कर लिया था कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो हमने 10 मिनट तक पानी में छोड़ दिया था चावल को, जिससे ये थोड़ा बहुत फूल गया है। अगर आपके घरों में पहले से भी चावल पिसा हुआ हो पाउडर, तो आप उससे भी ये मिठाई बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप चाहे तो चावल को ऐसे भी पाउडर बनाकर इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन जल्दी से पाउडर नहीं बन पाता है, इसलिए हम थोड़ा सा भिगोकर इसे फुला लिया था चावल को कि इससे अच्छे से स्मूथ इसका बैटर बन जाए। तो अब हम सारे चावल को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो हमें चावल का पेस्ट नहीं तैयार करना है, पतला सा बैटर तैयार करना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी पानी ले सकते हैं आप। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो चावल का बैटर होना चाहिए एकदम स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा सा भी मोटा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो सारे चावल का हमने पानी डालकर स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। तो आप बाउल में डालते टाइम इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितना पतला बैटर है और कितना स्मूथ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बैटर को तैयार करना है। तो मैं आपको बैटर का कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कैसा हमें बैटर चाहिए। तो चावल के बैटर को इस तरीके से छूने पर एकदम हाथों में स्मूथ लगे, तो बिल्कुल इस तरीके से इसे पीसना है। तो चारों तरफ से स्पून पर बैटर लगाकर हम इस तरीके से चेक करेंगे उंगली से कि इस पे लाइनिंग बन रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं स्पून पे अच्छे से लाइनिंग बन रहा है। तो बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर का। तो बिल्कुल इतना ही गाढ़ा हमें बैटर चाहिए, तो इससे ज़्यादा बिल्कुल पतला ना करें इसे। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रखा है एक नॉनस्टिक पैन। गैस को ऑन कर लेते हैं। पैन में डालेंगे हम आधा गिलास दूध लिए हैं। तो बस हमें आधा गिलास पैन में दूध ऐड करना है। तो दूध में हमारा धीरे धीरे बॉयल आ रहा है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हमने लिया है 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। तो अब मिल्क पाउडर को हम अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी गांठें और लम्स ना आए। तो अब दूध को हमें अच्छे से थिक करना है हाई फ्लेम पे। तो हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए थिक करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल ना छोड़े, चलाते हुए थिक करें। और इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए हम इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। तो दूध को इस तरीके से चारों तरफ से मिक्स करते हुए इसे थिक कर लेते हैं। तो हमें कच्चे चावल की मिठाई बनाना है, तो उसका टेस्ट चेंज करने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हाई फ्लेम पे दूध को इसी तरीके से थिक करेंगे और इसका मावा बनाकर तैयार करें। तो हम जितना कच्चे चावल का बैटर बनाए हैं उतना में 20 से 25 मिठाई बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ हमें 2 बड़े चम्मच मावा चाहिए। अब थोड़ा सा तो इस तरीके से मावा बनाकर कच्चे चावल का मिठाई बनाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि हमने चावल का यूज भी किया है कहीं। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे कि थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो हमने 1 छोटे चम्मच और आधे छोटे चम्मच चीनी डाला है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मावा में थोड़ा सा चीनी डालें। तो आप देख सकते हैं मावा हमारा बनने ही वाला है। तो आप इस टाइम पर बिल्कुल इसे छोड़े ना, चलाते रहें, नहीं तो मावा जल जाएगा, तो उससे पूरा टेस्ट बेकार हो जाए। तो यहाँ पर मेन प्रोसेस है कि इसे चलाते रहें। तो इस मिठाई को आप खाकर कहिएगा ही नहीं कि हमने कच्चे चावल से बनाए हैं। बिल्कुल जैसा रसमलाई का टेस्ट रहता है, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मावा है वो तैयार हो गया है। तो एकदम आप देख सकते हैं एकदम थिक हो गया है, एकदम मावा बन गया है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इससे मावा और थिक हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से चलाते हुए इसे बिल्कुल ठंडा कर लें। तो आप देख सकते हैं मावा हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और थिक भी हो गया है। तो चारों तरफ से एक जगह करते हुए मावा को एक कटोरी में निकाल लेते हैं।
तो हमें जितना मावा चाहिए उतना हमने सिर्फ मिल्क पाउडर और दूध से घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं पूरे भर के 1 कटोरी ये मावा हमारा बनकर तैयार हो गया है सिर्फ मिल्क पाउडर और दूध से। और देखने में लग भी नहीं रहा है कि हमने इसे घर पर बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से जब मावा का काम हो तो बना लें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो गैस पर रखेंगे एक चाय पैन। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे गिलास दूध। तो दोनों दूध मिला के हमें 1.5 गिलास दूध चाहिए इस मिठाई को बनाने में, और उतना में ही हमारा मिठाई स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें इस दूध को बस थोड़ी सी गाढ़ी करनी है। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक बॉयल करके गाढ़ी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध में हमारा बॉयल आ गया है। तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं कि जिससे दूध थोड़ा गाढ़ी हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हमने दूध को गाढ़ा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। तो बस दूध को हमें इतना ही गाढ़ा करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा मीठा के लिए चीनी डाल देते हैं। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमने मावा में भी चीनी डाला था। तो इसमें हम 3 छोटे चम्मच चीनी डाल देते हैं मीठा के लिए। तो आप चाहे तो दूध को ठंडा करके इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। तो अब दूध में एक अच्छी सी खुशबू आए उसके लिए हम आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। तो आप इलायची पाउडर ज़रूर डालें। तो दूध में हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे जिससे दूध का कलर चेंज हो जाए और दूध देखने में अच्छा लगे। तो फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर आप जब भी डालें तो इसे पानी में घोल के या दूध में घोल कर डालें कि इससे चारों तरफ से फूड कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप चाहे तो केसर के धागे को दूध में भिगो कर रख सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब हम गैस को कर लेते हैं बंद और दूध को थोड़ा मीडियम ठंडा होने देते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो ये हमने चावल का जो बैटर बनाया था इसमें क्या करेंगे कि जो हमने मावा बनाया था वो सारा ऐड कर देंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे लगेगा ही नहीं कि हमने चावल से मिठाई बनाया है, बिल्कुल लगेगा कि हमने मावा से मिठाई बनाया है। तो अगर आपके पास मावा हो तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो जैसे हमने बताया बिल्कुल उस तरीके से बनाकर ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब हम एक विस्कर लेंगे, उससे अच्छे से मावा को मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और अच्छे से सारा चीज़ मिक्स हो जाए चावल के बैटर में। तो इसे अच्छे से मिक्स करें। तो हमने चावल के बैटर में मावा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो बिल्कुल जैसा मैंने बैटर दिखाया था बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। मावा डालने से थोड़ा सा थिक भी हो गया है। इसे स्पंजी बनाने के लिए हम लिए हैं इनो। तो 1 छोटे चम्मच इसमें इनो डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे घोल लें। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें क्योंकि हमारा बैटर पतला हो जाएगा अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करके उसके बाद जल्दी से ट्रांसफ़र कर देंगे बैटर में। अब बैटर में अच्छे से इनो को मिक्स कर लें। आप चाहे तो इसके जगह पे बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं मिठाई बनाने के प्रोसेस पर। तो गैस पर रखेंगे एक अपन पैन, गैस को ऑन कर लें और फ्लेम को एकदम लो रखें। तो अपन पैन में अब लगा देंगे थोड़ा थोड़ा घी, इस तरीके से ग्रीस कर लें। तो हमने पहले भी बताया कि हमें घी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो हम बैटर डालेंगे इसमें वो चिपकेगा नहीं। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, ऐसे भी नहीं चिपकेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें घी लगा लें। तो सारे में हमने अच्छे से घी को ग्रीस कर लिया है। तो अब हम जो बैटर बनाए थे उससे हम 2-2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे। तो आप थोड़ा सा बैटर को कम डालें क्योंकि इसमें हमने इनो भी मिक्स किया है तो ये अच्छे से फूलेगा। तो बिल्कुल सारे ढांचे में इसी तरीके से 2-2 बड़े चम्मच भर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हमने बैटर को कम डाला है। अब सारे ढांचे में देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमने बैटर को कम डाला है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे ढांचे में बैटर को भर लेते हैं। तो सारे ढांचे में हमने बैटर को डाल लिया है। तो अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेते हैं। तो आप इसे 2 से 3 मिनट बाद ही चेक करें, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसे लो फ्लेम पे पकाना है, मीडियम फ्लेम हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। हाई फ्लेम पे पकाने से अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो हमने 2 से 3 मिनट तक इसे पका लिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मिठाई है वो अच्छे से पक भी गया है और फूल भी गया है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी घी को ग्रीस कर देंगे इस तरीके से। तो सारे में इसी तरीके से घी को ग्रीस कर दें। तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि इसमें घी को ग्रीस करने के बाद ही इसे पलटना है। तो
तो अब हम क्या करेंगे कि एक स्पून लेंगे और हल्के हाथों से सारे को हम पलट लेते हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल इस तरीके से सारी मिठाई को हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम थोड़ा सा गोल्डन वाला कलर आया है, तो बिल्कुल यही वाला कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है हमें, नहीं तो जो हमारा मिठाई है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से सारे को हम पलट लेते हैं। तो सारी मिठाई को हमने पलट लिया है। तो अब हमें इसे बिना ढके पकाना है, तो एक साइड से भी थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो मिठाई का जो सॉफ्टनेस है, जो स्पंजी है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं कि कितना ये स्पंजी हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब हम स्पून से ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रेस होने के बाद भी जैसे है मिठाई बिल्कुल वैसे हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी मिठाई जब इतना सॉफ्ट है तो दूध में जाने के बाद कितना सॉफ्ट होगा। तो आप इस मिठाई को किसी को भी दीजिएगा खाने के लिए तो कोई नहीं बोलेगा कि कच्चे चावल से बना है। तो आप इसका सॉफ्टनेस देख सकते हैं, हमने हाथों से भी दिखाया कि कितना सॉफ्ट हुआ है। तो सारा मिठाई का जो कलर चाहिए हमें वो आ गया है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी प्लेट में। तो आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो जो बैटर बचा है तो उसे भी हम बना लेते हैं। तो सारे ढांचे में पहले इस तरीके से घी लगा ले, उसके बाद 2-2 बड़े चम्मच बैटर डाल देते हैं इसमें। तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले वाला बनाया बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हमें बनाना है। तो सारे बैटर का हमने मिठाई बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं देखने में लग ही नहीं रहा है कि हमने चावल से बनाया, और इसका सॉफ्टनेस देख सकते हैं, हम मुट्ठी बांध रहे हैं फिर भी ये जैसे है बिल्कुल वैसे हो जा रहा है, एकदम रुई की तरह, रबड़ की तरह ये हुआ है। तो बस आप इस बात का ही यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसे मुट्ठी हम बांध रहे हैं इस तरीके से, उसके बाद भी ये जैसे है सर्कल शेप में बिल्कुल वैसे आ जा रहा है। तो अब हम जो दूध को थिक किए थे वो दूध लेंगे और उसमें सारा मिठाई को ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और उसके बाद हम इसे 30 मिनट के लिए कम से कम छोड़ देते हैं कि मिठाई सारे दूध को एब्जॉर्ब कर ले और ये एकदम स्पंजी हो जाए। तो इस तरीके से दूध में प्रेस कर ले और इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दे। अगर टाइम ना हो तो 15 मिनट के लिए भी इसे ज़रूर छोड़ें। तो 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो मिठाई का साइज़ है वो भी बढ़ गया है और दूध हमारा पहले से कम हो गया है। तो आप अब इस मिठाई को देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हुआ है, लग रहा है हाथ में लेते ही कि टूट जाएगा, और इसमें से दूध आप देख सकते हैं एक एक ड्रॉप निकल रहा है। तो अब हम सारी मिठाई को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक केक टिन में। तो इस तरीके से मिठाई को सर्व करने पे बहुत अच्छा लगता है। तो इसे अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर लें। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये दूध के अंदर ही होना चाहिए मिठाई। तो इसमें टूटी फ्रूटी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने पिस्ता को ही कलर कर लिया है, जो हमारे पास फूड कलर था। तो अगर आपके पास नहीं है टूटी फ्रूटी तो इस तरीके से कलर करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से डालने से इसका और टेस्ट बढ़ जाता है और मिठाई देखने में भी अच्छा लगता है और एकदम लगता है कि कितना महंगा होगा ये मिठाई। तो अब हम एक मिठाई को कट कर लेते हैं कि अंदर से आप इस देख सकते हैं कि कितना स्पंजी हुआ है। तो ये मिठाई इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है। तो इस मिठाई को आप रक्षाबंधन पर किसी भी भाई को दीजिएगा तो वो कहेगा ही नहीं कि चावल से बना है। तो इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।